अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की एक आयत करीमा की तिलावत की गई है। इंशाअल्लाह रहमान इसी आयत करीमा से मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। सूरह माइदा की आयत करीमा है जिसका सीधा साधा तर्जमा समाअत कर लें। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए बतौर दीन को इस्लाम को पसंद कर लिया, बतौर दीन के इस्लाम को पसंद कर लिया। सूरह माइदा की इस आयत करीमा से मुतल्लिक़ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने कहा कि तुम्हारे किताब में एक ऐसी आयत मौजूद है, अगर वो आयत हमारी तौरात में होती तो हम उस आयत के दिन को अपने लिए ईद का दिन बना लेते। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि हमें मालूम है वो आयत कौन सी है, और ऑलरेडी वो दिन हमारे सामने, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन ही है। वो कौन सा दिन था? जिस दिन इस आयत करीमा को अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, वो अरफा का दिन था। अरफा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को मुकम्मल कर दिया गया था, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। और इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की तकमील भी अल्लाह ने कर दी। एक बात को इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने तीन अंदाज से बयान किया है। पहली बात, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। दूसरी बात, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल व पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए बतौर दीन के इस्लाम को चुन लिया और पसंद कर दिया। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि वो आयत ये है, और इस आयत का नुज़ूल हुआ था अरफा के दिन, और उस साल अल्लाह के फजल व करम से उस साल अरफा का दिन जुमा का दिन पड़ा था। इस मुनासबत से फरमाया कि जुमा तो पहले ही से हमारे लिए ईद का दिन है। अरफा का दिन नाजिल होने के नतीजे में अरफा भी हमारे लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है, और कुरान मजीद में अल्लाह ने दीन के मुकम्मल किए जाने का ऐलान किया है। ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी और खुशनसीबी की बात है। अब अंदाजा लगाइएगा कि अरफा का दिन क्या है। आज तो हमारा यौमुत तरविया गुजर गया, जिलहिज्जा की 8वीं तारीख गुजर गई, मगरिब बाद से 9वीं तारीख का आगाज हो चुका। गोया अरफा की तारीख में हम दाखिल हो चुके हैं। तो अरफा कौन सी रात है या कौन सा दिन है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी अजमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, अपनी जानिब से कुछ बात कहने के बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में चंद बातें बयान करना मैं मुनासिब समझता हूं। पहली बात तो यह है, साल के तमाम दिनों में सबसे अहम दिन अरफा का दिन है, और उसकी वजह यह बतलाई जाती है
कि अल्लाह तबारक व तआला अरफा का दिन लोगों के खताओं को, गुनाहों को इतना ज्यादा माफ करता है कि कभी इससे पहले और इसके बाद दूसरे दिनों में इतना माफ नहीं करता। बाद हदीसों में उसकी सराहत मौजूद है कि जो रेत के जर्रात होते हैं, अगर इतना जर्रात के बराबर भी गुनाह होगा तो अल्लाह अरफा के दिन माफ कर देता है। बाज़ रिवायत में है कि पानी के कतरात, जो बारिश के मौका पर कतरात टपकते हैं, अगर किसी इंसान के बारिश के कतरात के मुताबिक गुनाह हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी माफ कर देता है। और बाज़ रिवायत में है जिस तरह समंदर में झाग लग जमा हो जाता है, क्या समंदर के झाग के बराबर भी किसी का गुनाह होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अरफा के दिन उनके गुनाहों को बख्श देता है। तो गुनाहों की बख्शिश का और बख्शाइश का यह दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला बतौर खास आम मगफिरत का ऐलान करता है और अवाम व खवास की खताओं को, लग़ज़िशों को, गुनाहों को माफ कर देता है। और इससे बड़ी एक बात और भी हमारे सामने है, उसे याद रखने पर आपको खुशी भी होगी और मुसर्रत के तराने भी गुनगुनाने शुरू कर देंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बनाना चाह रहा था तो फरिश्तों के सामने कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। ए फरिश्तों सुनो, मैं रुए जमीन पर अपना बाइख्तियार मखलूक हजरत इंसान की शक्ल में पैदा करने वाला हूं। तो फरिश्तों ने क्या कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। क्या ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो रुए जमीन पे खूरेजी मचाएगी, जो फितना फसाद मचाएगी? तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी तकदीस और बुजुर्गी बयान करने के लिए हम तो काफी है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को जवाब दिया था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। आदम और इंसान के पैदा करने का मकसद क्या है, मेरे इल्म में है, जो उसका खाका तुम्हें मालूम ही नहीं है। बहरहाल, तो अरफा के दिन अल्लाह तबारक व तआला अरफा में मौजूद मुसलमानों का तज़किरा बतौर खास फरिश्तों की मजलिस में करता है और फरिश्तों के सामने अपनी बड़ाई का इजहार करता है। यानी जिस इंसान की तख्लीक पर तुमने एतराज किया था, उस इंसान का हाल का अंदाजा लगाओ कि मैदान अरफात में किस तरह बिलक बिलक कर, सिसकियां लगाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मग़फ़िरत के तलबगार बने हुए हैं। अब बताओ कि मैं इसकी खता माफ करूं या ना करूं? ज़ाहिर सी बात है, फरिश्ते उसे हक्का बक्का रह जाते। हदीस रसूल के मुताबिक अल्लाह बड़ाई का इजहार करता है, फख्र जितलाता है। जिस मखलूक में तुमने एतराज किया था, उस मखलूक के पैदा करने का मकसद क्या था, और उसका नमूना कर देख लो। फिर अल्लाह ये भी पूछता है, क्या जो बंदा मैदान अरफात में मुझसे दुआ गो है, मेरी बारगाह में दुआ करने के लिए तैयार है, क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? फरिश्ते क्या, अल्लाह उसने, उन लोगों ने तो देखा ही नहीं है। क्या जब बिन देखे हमसे इतनी उल्फत व मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने खता और अपनी गलतियों के माफी और तलाफी के लिए मग़फ़िरत के तलबगार बने होते हैं, वह अगर मुझे देख लेते तो क्या करते? अब अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने दुनिया के मुसलमानों में से हमें चुना है। उन चुनिंदा लोगों में से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बनाया और हज के लिए कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं तारीख हमारी गुजर गई, अरफा की रात में हम दाखिल हो चुके हैं। अगर हमने ये सिलसिला जारी रखा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और मुनाजात का सिलसिला बरकरार रखा और अपनी खताओं पर अश्के नदामत बहाते हुए और अपने गुनाहों को पाक कराने के लिए, गुनाहों को धुलवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोना धोना शुरू करें, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश नहीं करेगा? जाहिर सी बात है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुना दिया, बतला दिया, खुशखबरी और मुजदा सुना दिया, तो हमें यकीन होना चाहिए कि जरूर बेजरूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत कर देगा। हाँ, मग़फ़िरत की जो शराइत है, इससे पहले बात आ चुकी है, मग़फ़िरत की शराइत भी होने चाहिए।
अगर अपने आप को हम गुनाहों से पाक करना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि गुनाहों की माफी तलाफी किस तरह होती है। एक इंसान अगर गुनाह से पाक होना चाहता है लेकिन जो असबाब व वसाइल है जिन्हें अपनाना चाहिए उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है तो लाख अब दुआ कर लीजिए, अंबिया और मुरसलीन आपके हक में दुआ कर ले, बल्कि खातिमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार आपके लिए मगफरत की भीख मांग ले, फिर भी हमारी बख्शिश नहीं हो सकती है। इसलिए हमें दुआ के मकबूल होने का हकदार बनाना चाहिए, मुस्तहिक बना के पेश करना चाहिए कि दुआएं तो बेशुमार होती हैं, आमाल बेशुमार होते हैं, हमारी दुआएं कबूल होगी और हमारे हक में दुआ कबूल होगी। अब उसकी एक मिसाल देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तारीफ करता था। प्रोग्राम के मौका पर और इज्तिमात के मौका पर आपका तारुफ कराता था, लेकिन वह दिल से ईमानदार नहीं था। उसकी वफात हो गई। उसका लड़का पक्का मुसलमान था। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त किया, रसूल अल्लाह अब मेरे वालिद के लिए कुछ कफन का बंदोबस्त कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जिब्बा उतारा और उनको कफन के तौर पे देख लिया। फिर उन्होंने दरखास्त किया, रसूल अल्लाह मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा ऐसे इंसान की नमाज जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया। फिर हजरत अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला इब्न उबई का लड़का, उसने कहा रसूलुल्लाह कब्र पे मेरे वालिद के लिए मगफरत की दुआ कर दीजिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास उनकी मगफरत के लिए दुआ करने के लिए खड़े हुए तो सूरह तौबा की याद नाज़िल हुई कि नबी इनमें से कोई मर जाए ला तुसल्ली अलैहिम, इनमें से कोई अगर मर जाए उन पर नमाज जनाजा मत पढ़िए। वला तकुम अला कब्रिही, और इनके कब्र क्या इनके कब्र पर खड़ा होकर इनके लिए दुआ भी मत कीजिए, बल्कि याद फरमाया इन तस्तगफिर लहुम सबीना मर्रतन ला यगफिर अल्लाहु लहुम, अगर इनके लिए 70 मरतबा मगफरत की दुआ करेंगे तो अल्लाह इनको बख्शेगा नहीं। जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ फायदा ना दे और किसकी दुआ फायदा दे सकती है। इस मुनासिबत से हमें अपने आप को दुआ का मुस्तहिक बनाना चाहिए। गुज़श्ता कई साल पहले हरम नबी के एक इमाम साहब की बड़ी अच्छी 1 मिनट की तकरीर अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान यहां आते हैं अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, गुनहगार लोग आते हैं गुनाहों को बख्शवाने के लिए। अब अगर तुम हरमैन शरीफैन में गुनाह करोगे तो इस गुनाह को बख्शवाने के लिए कहां जाओगे? बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम अपने आप को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं, एक सुनहरा मौका हमें मिला है और बेहतरीन मौका हमें दस्तयाब हुआ है। हमें इन औकात को जाय करने के बजाय, अपने औकात को बर्बाद करने के बजाय, इधर उधर की चीजों में उलझने के बजाय हमें अल्लाह तबारक व तआला की नवादिशों पर बतौर खास तवज्जो डालनी चाहिए और अपने आप को हमें देखना चाहिए कि मन आनम कि मन दानम, मैं क्या हूं, मैं जानता हूं। मेरे बारे में लोगों का क्या ख्याल है उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बारे में सोचे कि हम हैं क्या चीज। इस मुनासिबत से अगर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये चीजें हमारे जहन में बैठ जाए और हम अपने आप को पहचानना शुरू कर दें तो इंसान को जरूर एहसास होगा कि दुनिया का सबसे खराब और बदतरीन इंसान हम हैं, कि हमारे जरिए से कितनों को नुकसान पहुंचता है, हमारे जरिए से कितनों को तकलीफ पहुंच रही है, हमारी बात से कितनों को तकलीफ हो रही है, हमारे हरकत और सकनात से कितने को तकलीफ हो रही है। अगर हमने इसे सोच लिया है और अपने आप को गुनाहगार मान लिया है तो जब इंसान गुनाहगार अपने आप को तस्वुर कर लेता है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करने का उसे मौका भी मिल जाता है। एक इंसान अगर बीमार है, वो बीमारी को बीमारी नहीं समझता है, उसका बदन भूलता चला जा रहा है, बीमारी उसके अंदर ऐसी शरारत कर गई कि सारा जिस्म उसका खराब हो गया, लेकिन वो इंसान अपने आप को बीमार नहीं समझता है, कभी किसी डॉक्टर से राब्ता नहीं कायम करता और इलाज मुआवजा की शक्ल पैदा नहीं होती। लेकिन एक इंसान जब तैयार होता है और अपने आप को बीमार समझता है, मामूली बीमारी के लिए डॉक्टर से राब्ता कायम करता है और इलाज मुआवजा करके अपने आप को बचा के रखता है। उसी तरीके से हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अपने आप को बीमार समझते हैं, अकीदे का बीमार समझते हैं, आमाल का बीमार समझते हैं, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें जागना पड़ेगा
और ये एहसास करना पड़ेगा कि हमारी बीमारी का इजाला अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकता है। इस मौका पर हमें अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हज की सआदत बख्शी है और अपने घर पे हमें बुलाया है और मिना, मुज़दलिफा, अरफात और दीगर जगहों पर हमें पहुंचने के लिए रास्ता हमवार कर दिया है। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार भी होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत के तलबगार भी होने चाहिए। अरे भाइयों, अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई, इस चीज के सामने रखिए तो एहसास हमें और आपको होना चाहिए, दीन उसी का नाम है जो या तो अल्लाह ने कहा है या रसूलुल्लाह ने कहा है। अल्लाह उसके रसूल से आगे दीन नहीं है। अगर हमने किसी इबादत में कमी कर दी है तो अगर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक कमी की है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मनमानी कमी की है तो हम मुजरिम गर्दाने जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी जगह पर हमने किसी इबादत का इजाफा कर दिया है, नित नए बिदात और खुराफात की शुरुआत और आगाज कर दिया है, हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा हमने काम किया है, लेकिन याद रखिएगा वो बड़ा अच्छा काम नहीं है, क्योंकि उसमें कुरान मुकद्दस की सनद नहीं है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तखत नहीं है। इसलिए हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। छोटा मोटा जो भी अमल करेंगे, हज के मामला में हो, नमाज के मामला में हो, रोजा और ज़कात के मामला में हो, दीगर इबादत के मामला में हो, हमें यह सोचना चाहिए इसका सबूत या तो किताबुल्लाह में हो या सुन्नत रसूलुल्लाह में हो। कुरान में क्या कहा गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या कुरान में क्या कहा गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया है। याद रखिएगा, इतना लंबा चौड़ा खर्च करके, सफर की सोबतों को बर्दाश्त करके, मिना के खीमों में दिक्कतों के साथ बैठ करके, अरफा के मैदान में परेशानियां उठा करके, मुज़दलिफा के मैदान में, मुज़दलिफा में रात यूं ही गुजार करके, और 10वीं तारीख की बेशुमार मशगूलियात के बावजूद हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं हुआ, वो सारी इबादतें हमारे मुंह पर मार दी जाएगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कोई पजीराई नहीं होगी। इसलिए हमें इबादत से पहले पहले इबादत का तरीका सीखना भी चाहिए और साथ साथ इबादत को अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अमल में लाना भी चाहिए। इबादत की मकबूलियत के लिए शर्त क्या है कि इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो और इबादत खालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अगर ये दो शर्तें पाई जाती है तब तो हमारी दुआ, हमारी इबादत, हमारी बंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूलियत पा सकेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिएगा, नाक रगड़ के रह जाइए और लंबा लंबा रुकू करने के नतीजे अपने कमर को झुका लीजिए और सजदा और तशहुद बैठकर अपने पांव पे और पेशाने पे गट्टा लगा लीजिए। लेकिन अगर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हमारा अमल नहीं है तो उसका कोई वजन नहीं है, राख के ढेर के मानिद वो अमल होगा जिन्हें मामूली हवा के झोंके उड़ा के फेंक देंगे। इसलिए हमें आमाल से मुताल्लिक होशियार रहना चाहिए और किताब सुन्नत की रोशनी में हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा किस तरह गुजारा है, मिना के मुज़दलिफा में किस तरह रात गुजारी है, 10वीं तारीख को कैसे अमाल बजा लाए हैं, 11, 12 तारीख को कौन से अमाल आपने किए हैं, हज से पहले हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, हज के अय्याम हमारे तरीक़ेकार क्या होना चाहिए और जाने के बाद हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। एक लफ्ज में, एक हदीस के टुकड़े में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी विदात कर दी, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगों सुन लो मुझसे मनासिक हज, हज के तरीके सीख लो, पता नहीं मैं आइंदा साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूं कि न रहूं। और वही हुआ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदाई खुतबा अदा फरमाया और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सिर्फ 90 साल रहे और उसके बाद दुनिया से तशरीफ ले गए। बताना मकसद ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए 90 दिन, हाँ 90 दिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत सारी चीजों को अपने अमल के तौर पर पेश कर दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अमल का हम जायजा ले। जैसे अब कल हम मान लीजिए रात के हिस्से में आज अगर चले जाते हैं, चूंकि मुअल्लिम का मामला है और ले जाने वालों की जिम्मेदारी है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि 9वीं तारीख को फजर के बाद अरफा की जानिब रवाना हुआ जाए। अगर हम वहां जाते हैं तो फजर से लेकर जोहर तक एक आम मैदान अरफा के किसी किनारे में या बाहर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा कि जोहर की नमाज से पहले खुतबा होता है मस्जिद निमरा में, फिर उसके बाद एक अदान होती है,
2 रकात नमाज जोहर की पढ़ाई जाती और फिर फौरन इकामत होती है और 2 रकात असर की नमाज पढ़ाई जाती है। याद रखिएगा कि नमाजें अपने वक्त पर फर्ज है। कुरान ने क्या कहा, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, मोमिनों पर नमाज वक्त मुकर्ररा पर फर्ज है। जोहर का वक्त अलग है, असर का वक्त अलग है, मगरिब का वक्त अलग है, इशा का वक्त अलग है। लेकिन हज के मौका पर आप देखेंगे कि मस्जिद नमरा का इमाम आपको जोहर की नमाज और असर की नमाज एक साथ एक वक्त में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर असर की नमाज कसर पढ़ाई थी और जमा करके पढ़ाई थी। सुन्नत यही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने का तरीका यही होगा कि हम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जोहर की नमाज 2 रकात पढ़ेंगे जोहर के वक्त में और फौरन असर की नमाज 2 रकात पढ़ेंगे जोहर के वक्त में, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुन्नत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपका अमल हो सकता है जाया हो जाए। इसी तरीके से आप देखेंगे जब नमाज का वक्त हो जाए तो सारा काम छोड़ करके नमाज पढ़ाया जाता है। आप देखते हैं कि हरम शरीफ में मक्कतुल मुकर्रमा में खाना काबा का तवाफ मुस्तकिल जारी रहता है, लेकिन नमाज जमात का वक्त हुआ तवाफ रुक जाता है। क्यों? मतलब ये हुआ कि जमात के वक्त में तवाफ तक रुक जाए तो हमारा सारा कारोबार रुक जाना चाहिए, हमें उसी वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अरफा का दिन गुजर जाएगा, शाम हो जाएगी, मगरिब का वक्त हो जाएगा, मगरिब के वक्त होने के बाद अजान दी जाती, मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन आप देखेंगे दुनिया का कोई मुफ्ती आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अरफा में मगरिब की नमाज पढ़िए, बल्कि आपसे ये कहेंगे कि मगरिब के बाद सूरज गुरूब होने के बाद अरफा को छोड़ दीजिए, मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाइए। जब मुजदलिफा में पहुंचेंगे पहले मगरिब की नमाज पढ़िएगा, फिर इशा की नमाज पढ़िएगा, वो चाहे मगरिब के वक्त में हो, चाहे इशा के वक्त में हो या फजर से पहले पहले, जब पहुंचेंगे तब ये काम करेंगे। भाई नमाज इतनी अहम चीज है, लेकिन ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। तो जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया, हमें उस काम को वैसे ही करना चाहिए। जोहर असर को एक साथ जमा करके कसर करके पढ़ी है, हमें उसी अंदाज से पढ़ना चाहिए। और मगरिब और इशा को ताखीर करके मुजदलिफा में पहुंचकर एक साथ पढ़ी है, हमें वहां एक साथ पढ़नी चाहिए। आखिर में एक बात याद भी रखिए, आमतौर से कुछ लोग आपसे कहेंगे, लोग कहते भी रहते हैं, मनमानी अंदाज से फजीलतें बयान करते हैं, मुजदलिफा की रात शब कदर की रात से बेहतर है, इसलिए इस रात में खूब इबादत करनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रात में सोया है तो सोना इबादत है, अगर किसी रात में जागा है तो जागा इबादत है, किसी वक्त में कोई अमल किया है तो वही इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजदलिफा की रात में जागना साबित नहीं है, आपसे साबित है मगरिब की नमाज पढ़ना और इशा की नमाज पढ़ना और खा पी के सो जाना। उसकी वजह क्या है, उसकी हिकमत क्या है कि जो दूसरा दिन आपके सामने आने वाला है, जिसे यौमुन नहर कहा जाता, 10वीं तारीख के नाम से आप जानते हैं, उस दिन बड़ा काम है। पहला काम आपका है खंकरी मारना, बड़े शैतान के जमरा अकबा, यानी बड़े शैतान के याद के ये बताओ याद के लिए कहा था, बड़े शैतानों कंकरी मारना। फिर उसके बाद है कुर्बानी करना, फिर अपने बाल का हलक या तकसीर कराना, फिर उसके बाद खाने काबा का तवाफ करना, फिर उसके बाद सही करना। ये सारे काम उस दिन अंजाम देने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक। अब अगर रात जाग के रहेंगे, दूसरे आदमी सारी जिम्मेदारियां कैसे अदा करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहूलत पैदा कर दी और कहा जागने की कोई जरूरत नहीं है, सो जाओ आराम से, फजर के वक्त में उठो और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब दुआ करो। सूरज के निकलने से पहले पहले मुजदलिफा को छोड़ दो, फिर मिना में आ जाओ, अपनी खीमा में सामान रखो और जाके जमरात की रमी करना शुरू कर दो। अरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल उम्मत पर शफकत के पेश नजर ऐसा किया है, हमारे लिए आसानी की बात है, हमें वही तरीका अपनाना चाहिए। बहरहाल परसों का मामला परसों का होगा, लेकिन कल हमारे सामने अरफा का दिन है, अरफा की तारीख है। अरफा के दिन हाजियों के लिए रोजा नहीं है, अरफा का दिन हाजियों के लिए रोजा नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अरफा का दिन यानी जिलहिज्जा की 9वीं तारीख को रोजा रखना है। अगर कोई आदमी एक रोजा रखता है, उसके 1 साल पहले के गुनाह माफ और 1 साल बाद के गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन हाजियों के लिए रोजा रखना नहीं है।
हाजियों के लिए काम क्या है? ज़ोहर असर की नमाज पढ़ने के बाद जितनी देर तक उसे हो सके खड़े होकर या बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरा कर गिरियोजारी करके तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अपने लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, अपने मुल्क और पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ करना। यकीनन उस दिन इंसान अगर सख्त दिल भी होता है तो जो जो दिन गुजरता चला जाता और शाम का वक्त करीब आता है, ऐसा महसूस होता है कि कड़ा से कड़ा दिल वाला, सख्त से सख्त दिल वाला इंसान भी धाड़े मार के रोना शुरू करता है। उसे यकीन हो जाता कि शैतान इतना जलील ख़ार कभी नहीं होगा। उसकी जिल्लत व ख़ारी का मजा चखाने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरियोज़ारी करते हुए खूब अल्लाह से दुआ मांगना है। यकीनन अगर हमने आदाब का ख्याल रखा, उसूल शरीयत का ख्याल रखा और उस मुनासिबत से हमने दुआएं भी की है तो आपके हक में भी दुआ कबूल होगी और दिगर लोगों के हक में भी दुआ कबूल होगी जिनके बारे में आप दुआ करें। इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी होती है, इंसान कुछ मखसूस दुआएं करते हैं कि आज के दिन ये दुआ कबूल है आदि, याद रखिएगा उस दिन सारी दुआएं कबूल होगी। शर्त यह है कि कबूलियत दुआ के मुस्तहिक अपने आप को बना लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह हम मुसलमानों को और जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में हकीकत हाल समझने समझाने और उसी मुनासबत से अकीदा अमाल बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमा। इलाही हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को दरगुदर फरमा दे, हमारे मरीजों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा दे, हमारे मकरूज़ों के कर्जा की अदायगी फरमा दे, हमारे माखूद गिरफ्तार की रिहाई के असबाब पैदा कर दे। जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त के लाल आलमीन उन जुमला इंसानों के दुआओं को, उनके जायज़ हुकूक को या जायज़ ख्वाहिशात को पूरी फरमा दे। जब तक हमें जिंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए जिंदा रख, और जो हमारा खात्मा हो इन्हीं दोनों की तरवीज इशात करते हमारा खात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।